पाकिस्तानी शहरी हैं लेकिन वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो एक शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं रियासत पाकिस्तान से भी, और एक मैसेज दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो हमें वीज़े प्रोवाइड करें ताकि हम माइग्रेट करके तो इंडिया आ सकें। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे आज भी जो है ना एक सिक्योरिटी स्टेट ही है, और ये न्यूक्लियर बनाने की एक वजह भी यही बात बनी है। क्या हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाएं, जिस तरह के वो क्लेम कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि जी हमारी बच्चियों को ज़बरदस्ती जो है इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। आपके सिटीजन्स, आपके शहरी जो है उनको हुकूक हासिल नहीं है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो इस तरह के हथियार आपके लिए जो है वो एक तरह की यूजलेस किस्म की चीज़ बन जाते हैं, बल्कि लाइबिलिटी बन जाते हैं। सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनको खा जाए न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, जो पब्लिकली सेलिब्रेट करते हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। इन्हीं को खुज लिया। सिंध के अंदर इस तरह के केसेस जो है ना काफ़ी टाइम से पहले तो इतने ज़्यादा वो रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट अगर नहीं लेगी एक्शन तो फिर मेरा ख्याल है कि बनाना रिपब्लिक तो ये बन चुका है पहले, जो आजकल हालात चल रहे हैं, तो फिर मजहब के हवाले से भी बदनाम करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू अगर बात करें डॉलर के मुकाबले में हिस्ट्री की सबसे बुरी पोजीशन पे इस टाइम मौजूद है। ओपन मार्केट में तकरीबन 325 रुपए का $1 मिल रहा है। आसिम मुनीर, ना अल्लाह का सपोर्ट है जो तुम झूठ बोल रहे हो सबको कि भाई अल्लाह का सपोर्ट है। क्या अल्लाह का सपोर्ट है? अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें। हर चीज में तुम्हारा मुल्क जमीन पे गिर रहा है कि बिना भीख के तुम्हारा काम नहीं चलता। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। चाइनीज समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है, और इन 3 सालों में ये सब हुआ है, इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, ये डर अच्छा है। मोदी जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में 2 चीज देखिएगा, और 2 चीज में क्या है, एकदम स्टार्क डिफरेंस है। एक है चीज इंडिया से और एक चीज है पाकिस्तान से। पहले इंडिया से हम चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं कि देखिए ये जो इंडिया में ना ये जो रिसेंटली एक बाबा आया है, एक्चुअली ये इनको बोला जाता है कि धीरेन्द्र नाथ शास्त्री और भागेश्वर धाम का बाबा। देखिए बहुत लोग तो इनको टॉन्ट करता है, जो भी है करता है तो है, लेकिन ये जो मैसेज पहुंचाता है ना कि हिंदू राष्ट्र, इंडिया को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने का ये मतलब कभी नहीं है कि जितना भी मुस्लिम है उसको पकड़ के कंप्लीटली हिंदू करो, ठीक है। जो भागेश्वर धाम बाबा बात करता है वो है हिंदू का जो राइट्स है ना, जो सबवर्ट किया गया है वेरियस प्रोसेस से, वो नहीं होना चाहिए था, उसका वो मतलब था। और भागेश्वर धाम बाबा का जो आप उनका कभी कथा अभी सुनने गए हैं, बहुत जगह पे होता है ये। आप रिसेंटली बिहार में तो उसको स्टॉप करने की बहुत कोशिश किया गया था, लेकिन उसके बाद वो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक चीज किया था, और उनका जो कथा है वो मंच वहां पे क्या होता है कि बहुत सारा मतलब कोई मुस्लिम से वो बहुत ज्यादा नहीं है, 8 या 10 लोग रहता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मान लीजिए वो लोग मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट होना चाहता है तो हो सकता है। तो अब ये जो चीज है ना, ये चीज पाकिस्तान को खराब लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में अभी क्या चल रहा है, वहां पे इंपॉर्टेंट यही है कि शहबाज शरीफ चोर है या इमरान खान सबसे ज्यादा चोर है या पाकिस्तानी आर्मी चोर है। अल्टीमेटली चोर सभी है, लेकिन वहां पे ये चल रहा है कि अच्छा ये चोर है, ये शरीफ है, ये सब नौटंकी उधर चल रहा है। लेकिन वो सब उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया में क्या हो रहा है। और इंडिया में ये जो भागेश्वर धाम बाबा की जितना भी कथा है, ये वहां पे ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन होता है। जैसे कि आप देखिएगा कि ये जो रिसेंटली दिल्ली में एक मर्डर हुआ है, साक्षी, आई थिंक उनका जो एज है बहुत कम ही था, 16 एज था। उनको जैसे इस्लाम एक रेडिकलाइज्ड पीपल ने मार दिया था ना, उसका नाम साहिल था, सन ऑफ सरफरोज। तो उन्होंने ऐसे मारा था ना, ऑलमोस्ट मोर देन 30 टाइम्स के ऊपर उसको चाकू से मारा था। उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर लेके उसका दिमाग में 4-5 बार मारा था। लेकिन इसके बावजूद भी आप कोई भी स्टेटमेंट ना नरेंद्र मोदी से आया, ना अमित शाह से आया। जब मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ना वुमेन कमीशन है, किसी ने नहीं दिया। लेकिन ये जो धीरेन्द्र नाथ शास्त्री और भागेश्वर धाम बाबा है, इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था, और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। आप देख सकते हो उसको एक बार सर्च करके, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। और एक चीज है कंपेयर टू, अच्छा बोलना नहीं चाहूंगा का उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, ऐसा नहीं है। वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा था, बट मैं एक्चुअली अभी जो मेरा चैनल है इसको थोड़ा न्यूट्रल गियर पे रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन आप चले जाते हैं पाकिस्तान में, इसका कंपेरेटिवली पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में कंप्लीट रैंडम और रैम्पेंट आप बोल लीजिए कन्वर्शन हो रहा है। वहां तो स्पेशली सिंध लड़की को, जिसका साल मतलब मान लीजिए 11 साल 10 साल हो जाए, उसको जबरदस्ती किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद उनका शादी हो जाता है और उसके बाद उनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाता है। तो ये डिफरेंस है इंडिया में और ये पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान बहुत सारा लोग बार बार बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है ना, वन ऑफ द 3rd क्लास बी ग्रेडेड पीपल का कैरेक्टर है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम वो सुन लेते हैं।
करेंगे जिसमें पाकिस्तानी शहरी हैं लेकिन वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो एक शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं रियासत पाकिस्तान से भी, और एक मैसेज दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो हमें वीज़े प्रोवाइड करें ताकि हम माइग्रेट करके तो इंडिया आ सकें। अब इसकी वजह क्या बनी, जो वो शिकवा कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान से कि उनकी जो बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम के अंदर और उनके राइट्स पूरे नहीं दिए जा रहे, तो इसलिए वो कहीं नाला भी नज़र आ रहे हैं रियासत पाकिस्तान से, और नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारे लिए वीज़े ओपन कर दें ताकि हम इंडिया शिफ्ट हो जाएँ और अपने जो है वो जो भी उनके मजहबी कायदा उस मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सके। तो आज हम लोगों से चलकर यही पूछेंगे कि क्या दीन इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट कर सकें, और रियासत पाकिस्तान के अंदर जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या हैं। पाकिस्तान में थोड़ा जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म उभर गया है ना, तो इसी की वजह से ये सिंध वगैरह में इस तरह हो रही है, और ये बिल्कुल अनलॉफुली हम इनकी मजम्मत करते हैं। अगर आप इस्लाम को भी देख लें तो इस्लाम हमें इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रहा था, अगर आप चूँकि मज़हब को देख लें तो क्या हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाएं, जिस तरह के वो क्लेम कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि जी हमारी बच्चियों को ज़बरदस्ती जो है इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग है। तो क्या इस्लाम में इस चीज़ की, बल्कि है ही नहीं इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त, तो किस तरह वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट, जिस तरह आपने कहा कि हमें पाकिस्तान का जो आइन है वो माइनॉरिटीज़ को पूरा राइट देता है, तो क्यों नहीं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा? अगर सिंध की बात की जाए ना, तो सिंध में आप देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का तो मुझे नहीं पता कि लॉ इन्फोर्समेंट उधर किस हद तक जा रही है, लेकिन मैं खुद क्योंकि KPK का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ उधर भी माइनॉरिटीज़ है लेकिन उनको उस तरह के हक़ दी जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों में उस तरह की वो एक्सट्रीमिज़म नहीं है, ठीक है, उनको बाकायदा हम जॉब प्लेसेस में सब कुछ में डिस्क्रिमिनेट वगैरह नहीं करते। तो बात असल में ये है कि अगर हमारी दीन की बात की जाए तो इस्लाम तो अमन का। हम पाकिस्तान का पकड़ लेते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। भाग्यवश साहब ने एक ही बात बोली है, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बन सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी इफ वी हिंदूज यूनाइट। ये एक क्लेमर भी है, इसको बोलते हैं ना डिस्क्लेमर। अगर हम हिंदूज इकट्ठे हो जाते हैं, पाकिस्तानियों को हमारे पैरों में झुकना पड़ेगा। दे विल हैव टू से वी वर हिंदूज, जिन्होंने पैसे लेकर या डर के मारे हमने मुगलों के सामने सरेंडर किया और मुस्लिम धर्म को अपनाया। सो दिस इज द स्टेट, दिस इज अ रियलिटी। ये सिर्फ सरेंडर करके और लालच के डर में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया था। सो देयर रूट्स वर हिंदूज एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट धीरेन्द्र शास्त्री इज सेइंग। जी हैं जिन्होंने सबको भारत के झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया, एंड दैट इज द प्रॉब्लम फॉर ऑल दिस कंट्रीज आल्सो एंड ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो। सो उनका जो कहना है कि पाकिस्तान भी एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, इट इज समथिंग व्हिच इज रिटन ऑन द वॉल, इट इज क्वाइट पॉसिबल। एंड रोहित भाई, शुरुआत में एक ही धर्म था दुनिया में, वो था सनातन धर्म। तो अगर वो बात गौर करने वाली है, बाबा की प्रसिद्धि जैसे 7 समंदर है, ठीक वैसे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के घरों में भी बागेश्वर धाम के प्रवचन सुने जाते हैं और उनके चमत्कार पर चर्चा भी होती है। जो हमारी आरती बहन है, पाकिस्तान वाली बहन जी, जरा इनके ऊपर चेहरा पर फोटो मोबाइल कीजिएगा। पति वो भी हमारे प्रिय शिष्य। गुरु जी आज से आप हमारे भाई हो, इन्होंने राखी भी बांधी। देखिए बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने साहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम सुभी दासी रखा है। साफ है कि कट्टरपंथ के देश पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी तकरीरें नहीं चलती, सिर्फ भारत विरोधी भाषण और एजेंडा नहीं चलता। वहाँ मौलानाओं के भड़काऊ भाषण की जगह अब बाबा बागेश्वर की रामकथा ने लेनी शुरू कर दी है। का पास्ट हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं था क्या? वो हिंदू नहीं थे सारे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये सब हिंदुओं से कन्वर्ट होकर लालच में या डर के मारे मुसलमान बने हैं। ये कोई पीछे से मुसलमान बन के नहीं आए। They were converted Hindus, weak-hearted Hindus who converted under pressure. That's all they are. So अगर वो कन्वर्ट होते या नहीं होते रोहित भाई, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, घोड़ा जो है वो गधा बन सकता है, लेकिन गधा कभी भी घोड़ा नहीं बन सकता। So ये अगर गधा ही रहेगा, हम ये सोचे कि ये अपना नाम चेंज कर ये घोड़े बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। So religion is a personal matter. We always say in Hinduism, this is your personal choice, not by pressure. हाँ, किसी को बनना है हिंदू दोबारा से, इट इज ओपन फॉर देम, इट इज देयर पर्सनल चॉइस। हम उसमें इंटरवीन करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ना हमने कोई जबरदस्ती आज की डेट में मुसलमानों पे कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं पर जबरदस्ती जरूर कर रहे हैं, लव जिहाद लेकर, लैंड जिहाद लेकर, जबरदस्ती से शादियां करवाना एंड ऑल दोस थिंग्स वी कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश में